हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम रीतिकाल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की समय सीमा है क्या है? ए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, बी 1640 ईस्वी से 1840 ईस्वी, सी 1642 ईस्वी से 1842 ईस्वी या डी 1645 ईस्वी से 1846 ईस्वी। कौन सी है रीतिकाल की समय सीमा? ए 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी, ये क्या है? रीतिकाल की समय सीमा है। ठीक है, ईस्वी में यही है, बाकी संवत में दूसरी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिए, रीतिकाल का सर्वाधिक प्रिय छंद है कौन सा है? ए गीतिका, बी चौपाई, सी रोला या डी सवैया। बताइए कौन सा है रीतिकाल का सर्वाधिक प्रिय छंद? कौन सा है? सवैया। सबसे ज़्यादा प्रिय छंद यही है रीतिकाल का। ठीक है, संज्ञा 3 देखिए, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा या डी बुंदेली। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? सी ब्रजभाषा थी रीतिकाल के कवियों की। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? किसे माना है रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य? ए आचार्य केशवदास को, बी मतीराम को, सी चिंतामणि को या डी बिहारी को। किसे माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य? किसे? चिंतामणि को। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ए श्रृंगार काल, बी अलंकृत काल, सी रीतिकाल या डी मध्यकाल। क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को? क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को? क्या नाम दिया है? ए श्रृंगार काल, बी अलंकृत काल, सी रीतिकाल या डी मध्यकाल। क्या नाम दिया है? रीतिकाल नाम ही दिया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखिए, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डी रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। क्या नाम दिया है? मतलब श्रृंगार काल किसने कहा? इनमें से किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल। ठीक है, श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसे? रीतिकाल को। संख्या 7 देखिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु या डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बताइए किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कलाकाल। रीतिकाल को कलाकाल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? क्या कहा है रीतिकाल को? क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल का ही नाम दिया है। ठीक है, लेकिन प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रामचंद्रिका के कवि कौन है? ए केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास या डी बिहारी। कौन है रामचंद्रिका के कवि? रामचंद्रिका के कवि कौन है? ए केशवदास। इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। कौन है? देव, बी केशव, सी पद्माकर या डी घनानंद। कौन है? कवि प्रिया भी केशव की ही रचना है। ठीक है, 10 देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है? आचार्य भरत मुनि, बी आचार्य वामन, सी आचार्य भामे या डी आचार्य आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बताइए, जिसने अलंकार संप्रदाय चलाया था उसके प्रवर्तक कौन है? चलाने वाले इसे अलंकार संप्रदाय को कौन है? भामे है, आचार्य भामे। ये उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है सी। इन्होंने अलंकार संप्रदाय को चलाया था। किसने? आचार्य भामे ने। क्या चलाया था? अलंकार संप्रदाय। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखिए। अच्छा, पहले मैं बता देती हूँ कि इस सभी ने और बाकी सब ने क्या क्या चलाया था। आचार्य भरत मुनि ने क्या चलाया था? रस संप्रदाय। जो आचार्य भरत मुनि हैं, मुनि जी ने रस संप्रदाय चलाया। ठीक है, जो मुनि जी हैं इन्होंने रस संप्रदाय चलाया। आचार्य भामे ने अलंकार संप्रदाय चलाया। आचार्य वामन ने क्या चलाया है?
रीति संप्रदाय। आचार्य वामन है जो हमारे, इन्होंने रीति संप्रदाय चलाया। ठीक है। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय, इन्होंने क्या चलाया? ध्वनि संप्रदाय। ठीक है। और इन्होंने क्या चलाया? रीति संप्रदाय। ठीक है। और आचार्य भरत मुनि ने क्या चलाया है? रस संप्रदाय। ठीक है। इन्होंने रस संप्रदाय चलाया। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। और आचार्य वामन ने रीति संप्रदाय, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय, आचार्य भामे ने क्या चलाया? अलंकार संप्रदाय चलाया है। ठीक है। संख्या 11 देखिए, इनमें से रीतिबद्ध कवि नहीं है। कौन नहीं है इसमें से रीतिबद्ध कवि? जो रीतिबद्ध का कवि नहीं है कौन है इसमें से? बताइए। केशवदास, बी देव, सी मतीराम या डी सेनापति? बताइए कौन नहीं है? सेनापति नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि है सेनापति। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं? कौन सी नहीं? ए रस सारांश, बी काव्य निर्णय, सी श्रृंगार निर्णय या डी भाषा भूषण? कौन सी नहीं है इसमें? भिखारी दास की रचना भाषा भूषण नहीं है। ठीक है। बाकी रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, निर्णय, ठीक है, सारांश, अंश, ये किसकी रचना है? भिखारी दास की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध का कवि कौन है? ए घनानंद, बी ठाकुर, सी भिखारी दास या डी गोविंद स्वामी? कौन है रीतिबद्ध कवि? सी भिखारी दास। ठीक है, ये रीतिबद्ध कवि है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा सी। 14 देखिए, शतरंज शतीका कृति के रचनाकार हैं। शतरंज शतीका जो कृति है इसके रचनाकार कौन है? शतरंज शतीका के रचनाकार ए भिखारी दास, बी देव, सी रसनिधि या डी चिंतामणि? कौन है? शतरंज शतीका भी भिखारी दास की है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? जो मतलब कवि थे भूषण, उन्हें भूषण की कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्र या इनमें से कोई नहीं? किसने दी थी कवि भूषण को? कवि भूषण की उपाधि दी थी सोलंकी राजा रुद्र ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है सी। 16 देखिए, शिवा बामनी के रचनाकार हैं कौन है? ए रत्नाकर, बी भूषण, सी ठाकुर या डी आलम? कौन है? रत्नाकर हैं, भूषण हैं, ठाकुर हैं या आलम है? कौन है? शिवा बामनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। ठीक है। शिवा बामनी किसकी रचना है? भूषण की है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, भूषण का वास्तविक नाम था क्या था? ए घनश्याम, रास बिहारी, सी कृष्णदास या डी चंद्रभूषण? क्या नाम था भूषण का? वास्तविक नाम था इनका घनश्याम। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है ए। और इन्हें जो उसकी भूषण की उपाधि मिली थी किसने दी थी? वह अभी हमने इससे पहले प्रश्न पढ़ा है, तो किसने दी थी? घनश्याम था इनका वास्तविक नाम भूषण का। और इन्हें सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। किसे? घनश्याम को। ठीक है। संख्या देखिए, गंग कवि का जन्म स्थान है? ए आगरा, बी प्रयाग, सी इटावा या गंगापुर नगर? क्या है गंग कवि का? गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। ठीक है। ये इनका जन्म स्थान है, इटावा में इनका जन्म हुआ। क्या 19 देखिए, गंगा लहरी किसकी रचना है? किसकी? ए मतीराम, बी पद्माकर, सी ठाकुर या डी बोधा? किसकी है? गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। ठीक है। संख्या 20 देखिए, रीतिबद्ध कवि देव है। रीतिबद्ध कवि देव है क्या है? ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी वक्रोक्तिवादी या डी रसवादी? क्या है? रसवादी है। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर डी। आज हमने रीतिकाल से संबंधित प्रश्न और रीतिबद्ध काव्यधारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे रीति मुक्त काव्यधारा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।